हेलो दोस्तों, आज हम बेकरी बिज़नेस के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। यानी आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, बेकरी की लोकेशन कैसी हो, शॉप का साइज़ कितना हो, शॉप की सेटिंग कैसे करनी है, ख़ाम माल की ख़रीदारी और मशीनरी की ख़रीदारी कैसे करनी है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। इन तमाम सवालों के जवाबात और वीडियो के आखिर में आपको नहायत यूज़फुल टिप्स भी दी जाएंगी ताकि आप अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना सकें और आपका लॉस ना हो। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मज़ीद डिस्कस करने से पहले गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेकरी का बिज़नेस पूरा साल चलने वाला बिज़नेस है। सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां, बहार हर मौसम में चलता है और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। इसमें लॉस का चांस बहुत कम है अगर इसको सीखकर और प्रॉपर तरीके से किया जाए। बेकरी की मेन आइटम्स में ब्रेड, अंडे, केक, पेस्ट्री, बन, बाकरखानी, फ्रूट केक, केक रस, सैंडविच, पैटीज़, स्नैक्स, कुकीज़ और बेकरी पिज़्ज़ा शामिल है, जिनका रॉ मटेरियल आसानी के साथ मिल जाता है। बेकरी का कारोबार 3 तरीक़ों से शुरू किया जा सकता है: बेकरी बनाकर, दूसरे नंबर पर कारखाना बनाकर और तीसरे नंबर पर तैयार माल फैक्ट्री से उठाकर सप्लाई करके। इस वीडियो में हम पहले तरीके यानी शॉप यानी बेकरी बनाकर तैयार माल सेल करने के बारे में डिस्कस करेंगे। जब आपका काम अच्छा चल जाए तब आप अपना कारखाना भी बना सकते हैं। शुरू में किसी अच्छे कारखाने से जो अच्छा और साफ़ सुथरा माल तैयार करते हों, इनसे ख़रीद कर अपनी बेकरी में सेल कर सकते हैं। बेकरी के बिज़नेस में ये फ़ायदा भी है कि आप इसमें हर तरह का जनरल स्टोर का सामान, मिठाइयाँ और हर तरह की रनिंग आइटम्स भी रख सकते हैं, जो चीज़ कस्टमर डिमांड करे। सुबह नाश्ते के लिए, कभी मेहमानों के लिए, कभी बर्थडे केक के लिए, कभी किसी के घर जाते वक्त केक ख़रीदने के लिए हमें हर बार बेकरी ही जाना पड़ता है। और अगर वहाँ से बाकी जनरल स्टोर की चीज़ें भी मिल जाएं तो हम वो चीज़ें भी ख़रीद लेते हैं। गर्ज़ ये कि बेकरी में हर चीज़ सेल हो जाती है। आजकल बेकरी बिज़नेस में फ़्रेश पिज़्ज़ा भी सेल होता है। पिज़्ज़ा मशीन हर शहर में आसानी से मिल जाती है, साथ पिज़्ज़ा का काम भी किया जा सकता है। जब काम थोड़ा चल जाए तब आप इस बारे में भी मालूमात इकट्ठी करें। बेकरी बिज़नेस में जो मेन रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, इनमें मैदा, आटा, चीनी, घी, अंडे सरे फहरिस्त हैं और ये तमाम चीज़ें लोकल मार्केट से आसानी के साथ मिल जाती हैं। बेकरी बिज़नेस के हवाले से मशीनरी और इक्विपमेंट जैसे ओवन, डिस्प्ले काउंटर्स, आटा गूंदने की मशीन, इस तरह की और मशीनरी भी आपको अपने हर करीबी शहर से मिल जाएगी। शुरू में कोशिश करें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मशीनरी और इक्विपमेंट पर ना करें, बल्कि किसी अच्छे कारखाने से तैयार माल ख़रीद कर उसे सेल करें। बेकरी के लिए फ्रीज़र्स और चिलर्स आपको आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली और सप्लाई करने वाली कंपनीज मुहैया करेंगी। इनको भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बेकरी की लोकेशन के हवाले से बात करते हैं। बेकरी की लोकेशन बहुत मैटर करती है। इसको काफ़ी सोच विचार के बाद मुंतखब करें। कोशिश करें वहाँ करीब कोई बेकरी ना हो। ऐसी जगह हो जहाँ आबादी हो और लोगों का गुज़र ज़्यादा हो। रश वाली जगह हो, मेन रोड हो, बेकरी की ज़्यादा सीढ़ियाँ ना हो, रोड से ऊंची ना हो, साथ चिकन शॉप या मट्टी धुएं वाला कोई कारोबार ना हो। बेकरी के लिए शॉप अपनी हो तो बहुत अच्छा है। अगर अपनी ना हो तो रेंट पर ले लें। मालिक से एग्रीमेंट थोड़ा लंबा करें ताकि जल्दी खाली ना करनी पड़े। अमूमन शॉप का साइज़ 10 बाय 10 या 10 बाय 20 हो सकता है। बड़ी भी आप ले सकते हैं, वो आप अपना बजट और वसाइल के हिसाब से ख़ुद फ़ैसला करें। शॉप लेने के बाद अगला मरहला आता है बेकरी की सेटिंग का। सबसे पहले आप शॉप पर अपने नए ताले लगा दें। इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर अच्छा सा लाइटिंग का इंतज़ाम करवा लें। पेंट करवाना हो तो वो करवा लें। सामान के अच्छे डिस्प्ले की बहुत अहमियत है। जो दिखता है वो बिकता है। आप अच्छे से ग्लास के डिस्प्ले काउंटर ख़रीद लें।
रैक्स बनवा लें। जब काम अच्छा चल जाए तो केक्स के लिए अलग डिस्प्ले काउंटर बनवा लें। अगर बजट इजाज़त दे तो फ्रंट पर ग्लास लगाकर एसी भी लगा लें। इससे सामान ख़राबी से बच जाएगा और गर्मी में ख़राब नहीं होगा और धूल मिट्टी से भी बचा रहेगा। ग्लास रैक्स और काउंटर बनाएं ताकि कस्टमर को सामान नज़र आए और इसका ख़रीदने को दिल करे। बाकी फ्रीज़र और चिलर्स आपको कंपनीज सामान के साथ ही प्रोवाइड कर देंगी। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मार्जिन, यानी मुनाफा कितना है और सरमाया कितना ज़रूरत है। बेकरी के बिज़नेस के लिए पहली बात तो ये है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। मगर शुरू में 3 से 5 लाख लगाकर इस काम को शुरू किया जा सकता है और वक्त के साथ साथ आप इस काम को बढ़ाते जाएं। बेकरी बिज़नेस में प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। नेट प्रॉफिट यानी खालिस मुनाफा 25% तक ज़रूर होना चाहिए, तमाम खर्चे वगैरह निकाल कर। मगर इसमें सेल कितनी होती है और आपने मयार क्या रखा हुआ है, इन पर भी आपका मुनाफा डिपेंड करता है। बेकरी आइटम्स में ज़्यादा प्रॉफिट है और इसके अलावा आप जो जनरल स्टोर की आइटम्स भी साथ रखेंगे, इनमें प्रॉफिट थोड़ा कम है। इसलिए सबको मिलाकर 25% खालिस मुनाफा होना चाहिए। कुछ लोगों का इससे ज़्यादा भी है। अब हम आपको नहायत यूज़फुल टिप्स भी देते हैं। जब आपका काम चल जाए तब आप ऑटोमेशन की तरफ आएँ, यानी एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर ख़रीद लें और इसके अलावा एक बिलिंग एंड इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर भी होता है, वो भी आप ख़रीद लें और कस्टमर को कंप्यूटराइज बिल बना कर दें। इससे कस्टमर का एतमाद बढ़ता है। सीसीटीवी कैमरास भी लगवा लें ताकि बेकरी को मैनेज करना आसान हो जाए और काम चले तो सिक्योरिटी गार्ड्स भी रख सकते हैं। बेकरी की एडवर्टीज़मेंट और मार्केटिंग भी करें, मगर शुरू में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। ऑनलाइन और ऑफ़लाइन आप दोनों तरीक़ों से मार्केटिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक टिप ये है कि आप कभी भी ऐसा लोन लेकर बिज़नेस शुरू ना करें जिसका इंटरेस्ट देना हो। हमेशा अपनी सेविंग से बिज़नेस करें और टेंशन फ्री होकर काम करें। कस्टमर से खुश इखलाकी से पेश आएँ। पुरानी कहावत है, जो मुस्कुरा नहीं सकता वह बिज़नेस शुरू ना करे। सफाई का ख़ास ख्याल रखें। मक्खी, मच्छर और कीड़े मकोड़े बेकरी में नज़र ना आएँ। धूल मिट्टी वगैरह साफ़ करते रहें। बेकरी की तमाम अशिया ताज़ा उसी दिन सेल कर दें। रात को सेल लगाकर फ़रोख्त कर दें ताकि अगले दिन ताज़ा माल कस्टमर को मिले। इसी तरह मयार बेहतर से बेहतर होगा और आपका बेकरी बिज़नेस बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले किसी जगह से इसको सीख लें तो कामयाबी के इम्कानात मज़ीद बढ़ जाते हैं। किसी कामयाब या नाकाम बिज़नेसमैन ने ये काम किया हो तो इससे भी मालूमात इकट्ठी करें। करीब से अगर मालूमात ना मिलें तो आप किसी दूसरे शहर जाकर मालूमात इकट्ठी करें। बेकरी बिज़नेस में घर के 2 अफराद होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये ड्यूटी बहुत लंबी है और एक बंदा मैनेज नहीं कर सकता। या फिर दूसरी सूरत में तमाम सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो और सिक्योरिटी कैमरास भी लगे हुए हों। अगर आप बेकरी बिज़नेस में नए हैं तो पहले जॉब करके सीख लें और इसके बाद छोटे पैमाने पर अपनी बेकरी बना लें। इसके बाद जब वक्त के साथ साथ काम बढ़ता जाए और आपका काम जम जाए तो आप दूसरे लोगों की भी मदद कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ ना करें। वक्ती लालच ना करें। क्वालिटी जितनी आला होगी उतनी जल्दी आपका बेकरी बिज़नेस फले फूलेगा, यानी ग्रो कर जाएगा। पूरा बिज़नेस प्लान तैयार करें। अगर बिज़नेस प्लान बनाने और मालूमात इकट्ठी करने में वक्त भी लग जाए तब भी कोई बात नहीं, आपके लिए यही सही है। पूरी तरह होमवर्क करें। फ़ायदा और नुकसान दोनों पहलू जहन में रखें। अपनी ताकत और कमज़ोरी को भी जहन में रखें। अपने रुझानात को भी देखें। अगर जॉब कर रहे हैं तो फ़ौरन जॉब ना छोड़ें। हमारे चैनल पर मौजूद मज़ीद वीडियोस देखकर उनसे भी आइडियाज़ हासिल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और मालूमाती वीडियो में।